बेटा बड़ा है electric field lines. An electric field lines is imaginary line drawn in an electric field such that direction of the target at any point represent the direction of electric field at that point, the density number of lines per unit area. Definition 2-3 दफ़ा आ चुकी है. Represent strength of electric field. असल में इसकी ये दो प्रॉपर्टी बताती हैं. क्या? Electric lines of fields contract longitudinally और expand laterally. तो इसको वो ऐसे देंगे ऑप्शन में कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऑप्शन ए में दे देंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडली, बी में दे देंगे एक्सपेंड लैटरली, सी में हो जाएगा बोथ, डी में हो जाएगा नन. तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी. इसी तरह फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड, इस पे बहुत एमसीक्यूज आएंगे. द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, ऑप्शन ए में एरिया ऑफ ईच प्लेट, ऑप्शन बी में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन सी में हाँ जी क्या हो जाएगा? मीडियम बिटवीन द प्लेट्स. तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ देम. क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से क्या क्या एमसीक्यूज पेपर में बहुत ज़्यादा आए हैं. सबसे पहले इसकी बात करते हैं. देखिए, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पूछते हैं क्यू अपॉन ए. स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पूछते हैं क्यू अपॉन ए, दायरे एरिया से डिवाइड करेंगे. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला पूछते हैं क्यू अपॉन वी. पूछते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. बी होती है और 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है जी. के को क्या कहते हैं? तो एक तो इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो तो अक्सर लोगों को पता है. जो नहीं पता, दूसरा नाम स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी. तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, और आया भी है. इसी तरह एप्सिलॉन नॉट 1/36 पाई × 10⁻9 इसकी वैल्यू पूछते हैं. और 8.85 यूनिट का गौर से देखना, × 10⁻12 और उल्टा है. यहाँ कूलम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ऊपर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर था. क्या चाहिए? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस = σ/2 ε0. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट क्या होती है? = σ/ε0. अब देखो, ये है सर थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आएंगे, इन पे न्यूमेरिकल भी आएंगे. ठीक है. अगर बात हो रही होगी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस की, ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे. टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की होगी नीचे. इसी तरह लीनियर चार्ज डेंसिटी, स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी और क्यूबिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी पे भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं. स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला पूछते हैं कि कैपेसिटेंस 4/ε0 आ. और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का C = ε0 A/B. इस पर भी न्यूमेरिकल आ चुके हैं. सॉल्व पेपर में बहुत आया हुआ है. फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल काउंटर बैलेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑन अ प्रोटॉन. तो अगर आप इंटर के माध्यम से चलो तो हमें पूरा ऐसा करते थे, लेट द फील्ड बी E = mg. लेकिन यहाँ कुछ ये बात करने की जरूरत नहीं है. देखो, दिस इज द फिक्स वैल्यू. जब भी क्या बात हो रही है मैग्नीट्यूड निकालने की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विल काउंटर बैलेंस द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो याद रखो हमेशा वो फोर्स कितनी होगी? 1.02 × 10⁻⁻7 न्यूटन. इस रिजल्ट को आपने याद रखना है. मेरे अच्छी एमसीक्यूज थी. चार्ज ऑफ मास 9.6 ग्राम स्टेशनरी ऑन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 किलो न्यूटन पर कूलम. द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय इट इज. तो जी बड़ा प्यारा सवाल है. क्या दिया हुआ है? मास 9.6 ग्राम ऑन अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड 1000 किलो न्यूटन पर कूलम. द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटम ऑफ चार्जेस कैरिड बाय इट इज. क्या 9.6 हमारा हो गया? ये फार्मूला होता है Q = mg/E. m 9.6 है, ग्राम में तो 1000 से डिवाइड. जी उनकी मेहरबानी 10 दिया था उन्होंने. ये क्या दी है? 1000 kg न्यूटन पर कूलम. अब देखो, जो कटता है काट दो, जो मरता है मार दो. ज़ीरो ने ज़ीरो को मार डाला. बायो लोग अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए. 3 और 3 6, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. 10⁸ जो ऊपर जाके -8. 9.6 × 10⁻⁻8 हमारा Q आ गया. अब नंबर ऑफ चार्जेस जब भी चाहिए होते हैं, Q को किससे डिवाइड करते हैं? E से. E बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. 1.6 × 10⁻⁻19. फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा. प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर का सवाल. एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट.
वन ऑफ द प्लेट्स इज मेंटेन्ड एट अ पोटेंशियल ऑफ 60 वोल्ट above the other. What is force on electron? So dear, इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस. अब डेल वी कितना दिया है 60, डेल एस दिया है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 30. और कैसे भाई 0.5 सेंटीमीटर है ना, और 10 की पावर माइनस 1 तो तब आ जाएगा जब 0.5 को 5 बनाएंगे, और सेंटीमीटर की वजह से 10 की पावर माइनस 2 पावर इजाफा कर दो, तो ओवरऑल ये 5 इंटू 10 की माइनस 3 हो जाएगा. ये माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3 होता, और एक जीरो की वजह से भी माइनस कम होता. फाइनल आंसर आएगा आपका 1.92 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन. इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ होती है तो फिर वो ज़्यादा उसकी मैजिकल ट्रिक में मैं आपको बताता हूँ, ये आसान है. देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E अलॉन्ग x डायरेक्शन इफ़ द वर्क डन in moving a charge 0.1 coulomb through a distance 2 meter along a line making an angle 60 degree with the x-axis is 6 joule. The value of E is. यार देखो बात सुनो, वर्डन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, चार्ज कितना दिया है 0.1 कॉलम, और क्या दिया है डिस्टेंस, जिसे डी या एस से जाहिर कर सकते हैं. कितना दिया है मेरे भाइयों 2 मीटर, और थीटा 60 डिग्री. मेरे बनाए हुए कुछ अपने फार्मूलों में से एक बड़ा अहम फार्मूला है W इक्वल टू ई क्यू डी आई एस, एक ही बात है कॉस थीटा. ये हज़ारों अलहमदुलिल्लाह फार्मूले बनाए हुए बच्चों आप लोगों की खातिर. और W की जगह 6, ई वैसे ये 0.1. देखो कॉस 60 भी हाफ होता है, 2 और हाफ कैंसिल, 0.1 को तो ले जाके 6 से डिवाइड कर दो, आंसर 60 न्यूटन पर कूलम. फिर है पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 की पावर माइनस 6 कूलम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट in a uniform electric field of intensity 50 volt per meter. Find kinetic energy required when it has moved by 1 meter. तो सिंपल सी बात है भाई, जब VI 0 होता है काइनेटिक एनर्जी और वर्डन आपस में इक्वल होते हैं. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्डन इक्वल है तो भाई काफ़ी आसान हो गया. वर्डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी भी यही हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. आखिरकार फोर्स क्या होती है? फोर्स होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. चार्ज दिया है 10 की पावर माइनस 6 और ई दिया है 50, मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये आ गई हमारी फोर्स. फोर्स को डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 5. देखिए बड़ा अच्छा सवाल है. 2 कैपेसिटेंस C1 3 माइक्रोफेरेड एंड C2 6 माइक्रोफेरेड आर इन सीरीज अक्रॉस 90 वोल्ट DC सप्लाई. कैलकुलेट द चार्जेस ऑन C1 and C2 and the potential difference each. तो यार 2 कैपेसिटेंस हैं 1 और 2, ठीक है जी. वोल्टेज 90 वोल्ट है, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड. अब देखो ये सवाल जब भी आया है, ओरिजिनल मेथड तो बहुत लंबा है, आसान सी तरकीब है. ऑप्शंस देखो, एक बार एक ऑप्शन दिया था इन्होंने 10 और 30, 20 और 40, 70 और 20, 60 और 30. मज़ा तो तब है जब आप बगैर सॉल्व किए आंसर निकालो. देखो बात सुनो, टोटल वोल्ट है 90, इसका मतलब आंसर में ऑप्शन का सब 90 आना चाहिए. तो ऑप्शन ए और बी तो धुर फिरते होंगे, सी और डी में से कोई एक हो सकता है. दूसरी बात, कैपेसिटेंस 3 और 6 माइक्रोफेरेड है. 3 और 6 माइक्रोफेरेड का मतलब है रेशो 1:2, यानी कि ऑप्शन का रेशो 1:2 होना चाहिए. वेल ना यहाँ 1:2 रेशो है, ना यहाँ 1:2 है. यहाँ 1:2 तो रेशो आ रहा है, लेकिन सम 90 नहीं आ रहा. तो दोनों शराइत पे कौन उतर रहा है भाई? ये उतर रहा है, यही हमारा आंसर होगा. तो एफटी में ऐसे